वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, निज धर्म कहता है कि प्रत्येक आदमी के जीवन में दो तरह के ज्ञान पाने का अवसर परमात्मा देता है। एक ज्ञान तो दूसरों से सीखकर मिलता है, जबकि दूसरा ज्ञान बिना सीखे ही मिल जाता है। बंधुओं, सीखने से जो ज्ञान मिलता है वह उतना मूल्यवान नहीं होता जितना बिना सीखे मिलने वाला ज्ञान होता है, क्योंकि जो ज्ञान बिना सीखे मिलता है वह आपके भीतर से आया है और उसका कोई मोल नहीं है। वह इसलिए क्योंकि उस ज्ञान ने आपको सही दिशा दिखानी है और ये ज्ञान परमात्मा ने ही आपके भीतर भरकर भेजा है। ऐसा नहीं है कि संसार में कोई भी व्यक्ति मूल्यवान न हो। कोई न कोई गॉड गिफ्ट, परमात्मा का तोहफा आदमी के भीतर छिपा है, लेकिन जो ये बाहर की दुनिया का जंजाल है इसमें आदमी उलझ जाता है और अपने खुद के भीतर को भूल जाता है। इसलिए बार बार कहता हूं कि भीतर को सुनो, भीतर क्या कहता है। निराशा आपके पास भी नहीं फटकेगी। बंधुओं, इस जीवन से भागकर न तो कोई पार हुआ है और ना ही हो सकता है। इसको पार करने का एक तरीका है कि इसे अपनी सीढ़ी बना लो और ध्यान पूर्वक चढ़ते रहो। जरा सी आपने लापरवाही की तो आप फिर नीचे गिर सकते हो। इसलिए जिंदगी की सीढ़ी पर पूरे होश की जरूरत होती है। जीवन में एक ही बात खास है और वह यह है कि यहां ज्यादातर लोग इंद्रियों के दास बने रहते हैं और ये इंद्रियां आदमी को उलझाए रखती हैं। यहां तक कि आदमी बड़े बड़े शिखरों को पार कर सकता है, लेकिन घर गृहस्थी, कारोबार, नौकरी, पारिवारिक चिंताएं, जीवन में रोज रोज आदमी को नए नए अनुभव मिलते हैं। बहुत सी चोटें ऐसी होती हैं जो आदमी को हिला कर रख देती हैं। कभी इंसान पत्नी से परेशान है तो पत्नी पति से परेशान हो जाती है। कभी बच्चों का फिक्र और बच्चों के साथ तकरार, ऐसे हालात बन जाते हैं कि आदमी बिस्तर पर लेटने को मजबूर हो जाता है। कई बार पत्नी मायके जाने की बात कह देती है, हालांकि आदमी कहता है कि चलो 4 दिन के लिए छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन बंधुओं, 4 दिन तो बीतते ही नहीं, फिर याद आने लगती है। झगड़ा तो हुआ सो हुआ, अब उसे वे सुख दिखाई पड़ने लगते हैं जो पत्नी के कारण थे। कभी पत्नी
जिंदगी में अड़चन मालूम होने लगती है और फिर थोड़े दिन बाद आदमी सोचता है कि वह वापस लौट आए। अब तो मोबाइल का जमाना आ गया। पहले तो प्रेम पत्र लिखकर भेजे जाते थे कि मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, तेरे बिना मेरा मन नहीं लगता। जरा सोचो आदमी का मन किस तरह बदलता है। इसलिए निज धर्म ने कहा कि इंद्रियों का दास मत बनना। ये मन है, ये आदमी को भटकाता है। बंधुओं, जिस दिन आप इस मन की स्थिति को ठीक से समझने के काबिल हो गए, उस दिन आपको मेरी बात ठीक से समझ आ जाएगी। फिर आप पाओगे कि मैं जो कह रहा हूं ये सारा खेल मन का है और ये मन आदमी को प्रतिपल भटकाता रहता है। इंसान सोचता है कि ये मैं कर रहा हूं और मेरे बिना करे कुछ हो नहीं सकता, और इसी बात का रोब पति भी दिखाता है और पत्नी भी दिखाती है। पति अपने काम की या अपनी कमाई की बातें अक्सर दोहराता है। कुछ लोग तो बात बात पर कहते हैं कि मैंने कमाना छोड़ दिया तो हो सकता है कि आप भूखे मर जाओ। और पत्नी भी कहां कम रहती है, वह कहती है कि यदि मैंने 2 समय खाना ना बनाया, घर का काम काज नहीं किया, तो आपको छठी का दूध याद आ जाएगा। बंधुओं, ये जो मैं है, ये टकराव का कारण बन जाती है और ईगो का क्लैश कई बार इतना बढ़ जाता है कि आदमी उसे चाह करके भी रोक नहीं पाता। इसलिए निज धर्म ने कहा कि ये जो मन है, इससे मुक्त होना जरूरी है, और मुक्त होने का एक ही उपाय है कि आप इसकी चालों को थोड़ा सजगता पूर्ण, थोड़ा जाग कर देखते रहो। हर आदमी तरह तरह के प्रश्नों में उलझा है। हृदय में प्रश्न नहीं होते, केवल अनुभव होते हैं। प्रश्न करना ये दिमाग का काम है। अनुभव नहीं होते, यह मस्तिष्क की तरफ से एक बाधा है। बंधुओं, जो परमात्मा का द्वार है, जो करुणा निधान का मंदिर है, वहां तक वही पहुंचता है जिसकी मैं समाप्त हो जाती है, जो सब कुछ समर्पित करने को राजी हो गया। लेकिन जो लोग अपने आप को बीच में खड़ा कर लेते हैं, वे उस करुणा निधान के द्वार तक नहीं पहुंच पाते। पुरानी बात सुनाता हूं। द्वापर युग के अंदर भगवान कृष्ण को एक बार रुक्मिणी जी भोजन करवा रही थी। तरह तरह के व्यंजन रुक्मिणी जी ने भगवान कृष्ण के आगे परोस रखे थे। अभी 2-3 ग्रास ही भगवान ने खाए थे कि अचानक न जाने क्या हुआ, भगवान उठे और दौड़ पड़े। रुक्मिणी को बड़ी हैरानी हुई कि क्या कारण है आज भगवान श्री कृष्ण नंगे पांव ही भोजन को बीच में छोड़कर दौड़ पड़े। अभी रुक्मिणी के मन में ये प्रश्न आए ही थे। रुक्मिणी सोच ही रही थी
कि भगवान कृष्ण वापिस लौट आए। जब आकर के पुनः भोजन के आसन पर बैठे तो रुक्मणी ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, आज मैंने ऐसा पहली बार देखा है कि आप भोजन को बीच में छोड़कर दौड़ पड़े, और हैरानी इस बात की है कि आप कुछ ही क्षणों में वापस लौट आए। भगवान कृष्ण ने रुक्मणी से कहा कि हे रुक्मणी, मेरा एक भक्त संकट में फंस गया था, उसे लोग मार रहे थे, तरह तरह की चोटें खा रहा था, उसकी पीड़ा मेरे से सही नहीं गई। रुक्मणी ने पूछा कि हे प्रभु, आप तो अभी गए और तत्काल वापिस आ गए, फिर आपने अपने उस भक्त की रक्षा क्यों नहीं की? जानते हो भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी से क्या कहा? श्री कृष्ण बोले कि हे रुक्मणी, उसकी पीड़ा, उसका दुख, उसकी चिंता और उसका कष्ट मुझे यहां से उठा करके ले गया, लेकिन जो ही मैं वहां पहुंचा उस व्यक्ति ने स्वयं पत्थर उठा लिया था, इसलिए मुझे वापिस लौटना पड़ा। बात को गहराई से समझने का प्रयास करें। बंधुओं, जहां भी ये जीव असहाय होता है उस समय परमात्मा सहायक बन करके खड़ा हो जाता है, लेकिन जो ही ये जीव अपने आप को कुछ समझता है या अपनी मैं को बीच में लाता है तो परमात्मा को भी वापिस मुड़ना पड़ता है। इसलिए निज धर्म ने कहा है कि आप अपने कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, वह परमात्मा पर छोड़ दो। वह हर समय आपके साथ है, आपको कहां बचाना है वह अच्छी तरह जानता है। बंधुओं, यहां हर इंसान दौड़ रहा है, लेकिन कामयाबी अंधेरे में तीर चलाने से नहीं मिलती। सफलता के लिए सही काम, सही स्थान, सही समय और सही फैसले की जरूरत होती है। आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी है, बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही अपनी हथेलियों को देखना, फिर धरती मां को छूकर प्रणाम करना, 6 बार लंबी श्वास लेना और 7 बार खुलकर ताली बजाना। महादेव को याद करके दिन के कामों की शुरुआत करना। दोपहर में 2 रोटी किसी पशु को खिलाना। तुलसी, पीपल और सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पित करना। शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर थोड़ा जल छिड़कना। भूमा नमः शिवाय, भूमा नमः शिवाय, भूमा नमः शिवाय, इस महामंत्र को जपना। समय भाग्यशाली रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 31 अगस्त दिन सोमवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, रुके हुए काम किसी के सहयोग से आज गति पकड़ सकते हैं। आमदन के लिए दिन मध्यम श्रेणी का है। परिवार में सेहत से जुड़ी कोई चिंता बन सकती है। संतान से सुख प्राप्त होगा और कोई नया काम भी बनने के योग हैं। वृषभ, कारोबारी सितारे आज बेहतर हैं। थोड़ी बहुत यात्रा हो सकती है, से ठीक रहेगी। मित्रों से मिलन का दिन है। कार्य क्षेत्र से आमदन भी ठीक होगी। मिथुन, किसी नए खर्च से सामना हो सकता है। आमदन का कोई नया जरिया बन सकता है। परिवार में किसी बात को लेकर चिंता बन सकती है। सेहत पक्ष ठीक है और बिगड़े काम में सुधार का योग है। कर्क, कार्य क्षेत्र में आज अचानक व्यस्तता बढ़ेगी। कुछ नए प्रश्न दिलो दिमाग में उठ सकते हैं। संतान संबंधी कामों पर खर्चा होगा। व्यापार के लिए दिन थोड़ा उतार चढ़ाव वाला रहेगा और कोई नई खरीदारी हो सकती है।
सिंह, आज थोड़ा समय संघर्षपूर्ण रहने के योग हैं और कुछ शारीरिक चिंताएं भी मन को घेर सकती हैं। मेहमान आ सकते हैं, आमदन ठीक होगी और आज कोई निजी चिंता मन को घेरेगी। कन्या, मन में विचारों की उथल पुथल रह सकती है। कोई नया करने की योजना बनेगी, कहीं जाने की इच्छा पैदा होगी। कारोबारी सितारे लगभग ठीक हैं। स्वास्थ्य पक्ष थोड़ा प्रतिकूल रह सकता है। तुला, आज सरकारी उलझनों से छुटकारा मिलने का दिन है। कोई सरकार से संबंधित काम बन सकता है। कार्य क्षेत्र में काम का बोझ रहेगा। आमदन के लिए समय ठीक रहेगा और घर गृहस्थी में थोड़ा विचारों का टकराव हो सकता है। वृश्चिक, किसी विशेष काम में आपका समय लगेगा। आज खर्च भी ज्यादा होने के संकेत हैं। व्यापार में धन लाभ ठीक होगा। कोई शुभ समाचार आ सकता है। सेहत भी लगभग ठीक रहेगी। धनु, पारिवारिक परेशानी के कारण थोड़ा समय मन उदास रह सकता है, लेकिन सेहत ठीक रहेगी। कारोबार से लाभ भी ठीक होगा। कारोबार में कोई नया अवसर मिल सकता है। नौकरी पेशा लोगों पर काम का दबाव रहेगा। मकर, आज किसी दूसरे का काम या किसी करीबी का काम आपके किसी महत्वपूर्ण काम को प्रभावित करेगा। ध्यान रखें, कानून, शिक्षा और कर्ज से जुड़ा कोई काम बन सकता है। किसी करीबी से कहा सुनी का भी योग है। अचानक किसी फायदे से मन में नई खुशी लौटेगी। कुंभ, नौकरी से संबंधित काम आज आपके आसानी से निपट जाएंगे। कारोबार में थोड़ी ज्यादा दौड़ धूप रहेगी, लेकिन आमदन भी ठीक होगी। गृहस्थ में किसी चिंता के कारण कुछ समय मन बेचैन रह सकता है। मीन, लेन देन से जुड़ा आज कोई काम बनने का योग है। व्यापार से लाभ ठीक होगा। संतान संबंधी कामों पर खर्च होगा। यात्रा टल सकती है और अपनों से मिलन होगा। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी प्रार्थना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।